नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, क्या पाकिस्तान उत्तर कोरिया जैसा एक और देश बनाना चाहता है? ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? दरअसल पूरा मामला कुछ इस तरीके से है कि हाल ही में ब्रिटेन की राजधानी लंदन के सबसे बड़े हवाई अड्डे यानी कि हीथ्रो एयरपोर्ट पर एक कार्गो विमान को सीज किया गया है। दरअसल इस विमान के अंदर यूरेनियम मिला है और बताया जा रहा है कि इस कार्गो के अंदर बहुत ही सारा स्क्रैप मेटल ले जाया जा रहा था। उसी के अंदर यूरेनियम की छड़ें छुपाकर ले जाया जा रही थी। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर ऐसे सेंसर और उपकरण लगाए गए हैं जो इस तरीके के रेडियो एक्टिव मटेरियल को दूर से ही सेंस कर सकते हैं। तो इसीलिए जब ये कार्गो लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर पहुंचा तो वहां पर इसे डिटेक्ट कर लिया गया। फिर अधिकारियों ने इसे अपने कब्जे में लेकर सीज कर दिया और फिलहाल स्थिति यह है कि इस पूरे मामले की जांच जारी है। लेकिन शुरुआती कुछ रिपोर्ट ये निकलकर सामने आई है कि जो एक कार्गो प्लेन है ये पाकिस्तान से इसने उड़ान भरी थी, उसके बाद ये ओमान पहुंचा और ओमान के बाद इसे लंदन पहुंचाया गया और बताया गया कि लंदन में उतरने के बाद प्लानिंग ये थी कि ये इसके अंदर जो भी सामान है ये लंदन में रहने वाले एक ईरानी व्यक्ति को सौंपना था। और इसीलिए जैसे ही इस पूरे मामले में पाकिस्तान का नाम सामने आया, पूरी दुनिया चौकन्नी हो गई और पूरी दुनिया का ध्यान इस पर गया है। खास करके पिछले 48 घंटों में वर्ल्ड मीडिया में इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है और इसका कारण यह है कि इस मामले में किसी भी और देश का नाम आया होता तो शायद बात भी नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान का नाम आना मतलब सबके कान खड़े हो गए हैं। इसका कारण यह है कि पाकिस्तान का लंबा इतिहास रहा है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का, मतलब कि परमाणु हथियारों के प्रसार का। इसका मैं सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं उत्तर कोरिया के रूप में। दरअसल आज की तारीख में उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तान। दरअसल 90 के दशक में पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आनी शुरू हो गई थी क्योंकि पाकिस्तान के जो साइंटिस्ट थे वो यूरोप के बड़े न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट से टेक्नोलॉजी को चुरा रहे थे और उसी के इस्तेमाल से परमाणु बम बनाने में लगे हुए थे। वहीं बात करें उत्तर कोरिया की तो उनके पास चीन की मदद से मिसाइलों की टेक्नोलॉजी आ रही थी, यानी कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार थे तो वहीं उत्तर कोरिया के पास मिसाइलें थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि पाकिस्तान के पास मिसाइलों की टेक्नोलॉजी नहीं थी, वहीं उत्तर कोरिया के पास मिसाइलें थीं लेकिन परमाणु हथियार नहीं थे। इसलिए कहा जाता है कि दोनों के बीच में डील हुई जिसके तहत उत्तर कोरिया पाकिस्तान को मिसाइलों की टेक्नोलॉजी देगा, जिसके बदले में पाकिस्तान उत्तर कोरिया की मदद करेगा परमाणु हथियार तैयार करने में। ये बात खुद अमेरिका के कई बड़े एक्सपर्ट कह चुके हैं कि उत्तर कोरिया के पास आज की तारीख में परमाणु हथियार हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान। और आपको बता दो कि उत्तर कोरिया तो सिर्फ एक उदाहरण है, पाकिस्तान तो दरअसल सीरिया को भी परमाणु हथियार की टेक्नोलॉजी बेचने जा रहा था। गद्दाफी के साथ ये लगातार संपर्क में थे। वो तो समय रहते अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने इन्हें पकड़ लिया और बाद में पाकिस्तान के जो परमाणु हथियारों के जनक थे AQ खान, जिन्होंने यूरोप के टॉप न्यूक्लियर इंस्टीट्यूशन से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को चुराकर पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर हथियार तैयार करे थे, उन्होंने टीवी पर आकर खुद ये बात कबूली थी कि जी हाँ, मैं दुनिया के कई देशों को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेचने जा रहा था। गद्दाफी तो सिर्फ एक थे, उसके बाद ईरान, इराक जैसे देशों का भी नाम सामने आ रहा था। यानी कि पाकिस्तान का लंबा इतिहास रहा है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का, परमाणु हथियारों को दुनिया भर में फैलाने का। और इसलिए आज भी यूरेनियम या किसी भी प्रकार के रेडियो एक्टिव पदार्थ के साथ पाकिस्तान का नाम जुड़ता है तो पूरी दुनिया के कान खड़े हो जाते हैं। इसीलिए इस एयरपोर्ट वाले केस में जैसे ही पाकिस्तान का नाम सामने आया, यूके ने अपनी सबसे हाई लेवल की जांच कमेटी बिठा दी है और इसकी सबसे गहन जांच पड़ताल की जा रही है। ऐसे आपको बता दूं कि पाकिस्तान की सरकार ने इस मामले में अपना हाथ होने से इनकार किया है, लेकिन आप जानते ही हैं कि अगर पाकिस्तान गर्म तवे पर बैठकर भी कुछ बात कहे तो दुनिया उसका भरोसा नहीं करती। वैसे इस पूरे मामले को मैं बहुत ही डिटेल से फॉलो कर रहा हूं, जैसे ही कोई ब्रेक थ्रू खबर आएगी मैं तुरंत आपको सूचित करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।